सिर्फ स्त्रियों ने, क्योंकि क्यों, उन्हें पता है कि उनके नाम से ही गालियाँ दी जाती है। हम बात बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को जागरूक करने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम पहले खुद को जागरूक करें। बात बिल्कुल सही है और एक ऐसा मेरा मानना भी है। और जब गालियाँ देते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि माँ बहन से सब प्यार करते हैं, बशर्ते वो आपकी माँ हो। दूसरों की माँ बहनों के लिए सिर्फ गालियाँ ही निकलती हैं। जर्नलिस्ट हूँ, फिलहाल ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही हूँ। तो धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि दो हिस्से बटे हुए हैं जिसमें महिलाओं की सीट भी पूरी फुल है और पुरुषों की सीटें तो फुल रहती ही हैं। सब बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं के सम्मान की। इसी बीच एक ख्याल दिमाग में आया, अपने दिल पर हाथ रख के सब, सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी, सब के सब जो यहाँ बैठे हैं, हर एक इंसान अपने दिल पर हाथ रख के मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन इंसान है, हाथ खड़ा करिएगा अपना, ऐसा कौन इंसान है जो कि गालियाँ नहीं देता हो, जिसने आज तक एक भी गाली ना दी हो। चलो थैंक गॉड कोई तो है जिसने गालियाँ नहीं दी, वरना ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई गालियाँ ना दे। गालियाँ किसके नाम पर दी जाती हैं? माँ बहनों की। आवाज़ किसने लगाई यहाँ से? सिर्फ स्त्रियों ने, क्योंकि क्यों, उन्हें पता है कि उनके नाम से ही गालियाँ दी जाती है। हम बात बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को जागरूक करने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम पहले खुद को जागरूक करें। बात बिल्कुल सही है और एक ऐसा मेरा मानना भी है। और जब गालियाँ देते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि माँ बहन से सब प्यार करते हैं, बशर्ते वो आपकी माँ हो। दूसरों की माँ बहनों के लिए सिर्फ गालियाँ ही निकलती हैं। ये सोच, अगर आप सच में महिलाओं को, स्त्रियों को सम्मान देते होंगे तो आज से इसी वक्त से गालियाँ देना बंद कर देंगे। कोई ऐसा रीज़न नहीं है हमारी ज़िंदगी में, कोई भी ऐसा कारण मुझे नहीं लगता जिससे हम महिलाओं के, स्त्रियों को इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम गालियाँ देना बंद करेंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख करके ये स्त्रियाँ भी आई हुई हैं। मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि आज जहाँ मैं हूँ, जहाँ साधु मेरे जितने भी, जिनसे मैं इंस्पायर हो रही हूँ आज, वो सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जितनी भी स्त्रियाँ आज वहाँ बैठी हैं वो भी यहाँ आएँ, मुझे सुन रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे सुन रही हैं। मैं भी चाहूँगी आप लोगों को सुनना, क्योंकि ये ज़रूरी है कि पुरुष हमें सुने। हम सब जानते हैं हमारी आप बीती, हम सब जानते हैं कि हम क्या फेस करते हैं, हमने क्या फेस किया है। आज हम नॉर्मल से बस में भी सफ़र नहीं कर सकते। मैं जो मेरी फेवरेट कोई भी मेरी ड्रेस है, कोई भी मेरा फेवरेट कपड़ा है, वो पहनकर खुलेआम सड़क पर नहीं घूम सकती। उससे पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं या तो बैग में रख कर ले जाऊँ, बाद में पहन लूँ, या मैं कुछ सूट सलवार में ही जाऊँ। इतनी स्वतंत्रता अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इस चीज़ पर भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं, मोटी है, छोटी है, कैसी लग रही है, कैसे कपड़े पहने हैं, पैर दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो महिला देवी होती है। एक और शब्द मैं बोलना चाहूँगी, मैं हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल करती हूँ, महिला या स्त्री। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप औरत शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि औरत शब्द उर्दू शब्द है जिसमें महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे औरत कहा जाता था। तो इतनी बेगैरत, इतनी बुरी सोच के हमारे उस टाइम पर सोच थी कि महिला को उस पार्ट से ही जाना जाना चाहिए, इसलिए हम औरत का शब्द इस्तेमाल करते थे। तो हम सिर्फ उस चीज़ के लिए ही नहीं जाने जाते, हमने इस पृथ्वी को आगे बढ़ाया है, हम जननी हैं, तो हम देवी हैं, हम स्त्री हैं, हम महिला हैं, हम औरत नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस इतना ही मेरा कहना था कि अगर आप सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो गाली देना बंद करिए। बाहर स्त्री को इज्जत देने से पहले अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, इन सबको इज्जत दीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसे अभी हम लोग आए हैं सुल्तानपुर से भी बहुत सारी महिला, जो पहली बार महिला हैं, उनका सभी का धन्यवाद। और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया। जैसे कहते हैं भारतीय समाज निर्माण संघ, ये संघ नहीं है, ये विचारों का मंचन है। तो आप सभी का स्वागत है इस मंचन में।
तो जैसे आज का तरह साहू जी महाराज के बाबा साहेब की जो जयंतियाँ मनाते हैं वो साहू जी महाराज की जयंती पर ख़त्म होती है। तो सर्वप्रथम मैं कहती हूँ कि बाबा साहू जी महाराज की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज जितनी भी हम जयंतियाँ मनाते हैं तो उनका सभी का अंत करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। आज का विषय है संविधान का लोकतंत्र बचाने हेतु संकल्प। दूसरा है कि हमारे विषय महिलाओं द्वारा फूले अम्बेडकर आंदोलन व फूले अम्बेडकरकारी आंदोलन जानकारी व चलकर ही वे अपने विषय, अपने परिवार और अपने विकास का संस्थान कर सकती है। जनचर्चा, तो जैसे महिलाओं द्वारा कहते हैं कि महिलाओं द्वारा फूले अम्बेडकरकारी आंदोलन जनगण एक पहुँच कर एक स्वयं अपने परिवार को समाज और अपने घर परिवार की सभी चीज़ का कहते हैं महिलाओं को जानकारी होगी तो वो सभी कार्यक्रम में अपना हक अधिकार पाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आज हम जिस मंच पर खड़े हैं वह शब्दों का आदान प्रदान नहीं, विचारों की क्रांति का संगम है। और ये संगम हमारे महापुरुषों की विचारधारा का संगम है, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो दिमाग की खुराक लेकर जाएगा। और जिन्हों के दिमाग में ये हमारे महापुरुषों का जो संगम के जो कुछ कहते हैं ना कि हम जो विचार रखते हैं, जिन्होंने इस विचार को ग्रहण कर लिया वो कभी कमज़ोर नहीं रह सकता और वो कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि ये विचारों का संगम ही आपको हर एक परिस्थिति से उबार सकता है। ये क्योंकि सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो हमारे समाज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो हमारी माता सावित्री बाई की देन है। कहते हैं ना कि माता सावित्री बाई अगर हिम्मत नहीं करती तो आज ये दलित समाज यहाँ कुर्सियों पर विराजमान नहीं होता। और जैसे आज हम सूट बूट में जैसे इतनी अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ, ये हमें जो ये बैठने का अधिकार मिला है ये हमारे महापुरुषों के बलिदान की देन है। आप देख रहे होंगे जो चित्र लगा हुआ भारतीय समाज निर्माण संघ, और हमने बाबा साहेब को नहीं देखा, माता सावित्री बाई को नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, लेकिन उनके विचारों को पढ़ा। लेकिन जो उनके विचारों को पढ़ लेगा ना वो कभी गरीब नहीं रहेगा। और हमें हमारे हक अधिकार पाने के लिए, अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए आने वाले समय आप देख रहे हो कितना खतरनाक होता जा रहा है। हर जगह स्कूल बंद हो रहे हैं। तो देखो हर इंसान के पास जिसकी सरकारी नौकरी है, हो सकता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा ले, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ा सकते। तो पहले तो ये कि जितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं हमें उन पर विचार करना पड़ा होगा, क्योंकि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता। जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, अगर इनके दिमाग में विचारों का ताकत आ जाएगी ना तो ये पुरुषों से आगे कूदेंगी मैदान में। लेकिन मैदान में तो तब कूदेंगी ना जब आपको जानकारी होगी। लेकिन जानकारी होने के बाद पुरुषों को भी आप नहीं बोलोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। कमी के कारण महिलाओं को, आप लोगों को जो जानकारियाँ हैं ना वो नहीं है। इसी के लिए भारतीय समाज निर्माण संघ ने सबसे पहले, देखो आपने देखा होगा किसी भी मंच में महिलाओं का इस मंच पर सबसे पहला स्थान महिलाओं को दिया गया है, क्योंकि महिलाएं ही घर की एक कहते हैं गृहिणी जान होती है। तो मुझे नहीं पता किसी संगठन ने इतना अच्छा जन जागरण नहीं किया होगा कि जो कि पहला स्थान महिलाओं को दिया है। और उन महिलाओं को देने के बाद आपको ज्ञान देते हैं, आपको मतलब कहते हैं विचारों का मंथन देते हैं, और उन विचारों का मंथन आपकी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हम खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ आपको दिमाग की खुराक की भी बहुत ज़रूरत रहती है। और जिस महिलाओं के विचारों की खुराक ले ली वो एक टाइम पेट की खुराक ना भी लेंगी तो सक्षम रहेंगी। तो ये मेरा विचार है। और आज मैं जो आप लोगों के सामने खड़ी हूँ ना, ये मैं नहीं जानती, मेरे इन्हीं महापुरुषों की और इसी मंच की देन है। तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ ना आकर के यहाँ आए। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, 0/0 थी, लेकिन ये हमारे महापुरुषों की देन और इस संगठन की देन है। और इस संगठन का ये दावा है कि जो इस संगठन में आएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। गरीब क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप जो यहाँ से लेकर जाओगे वो महज कुछ शब्द नहीं होंगे, आपको पूरा जीवन का अमृत धारा बहती है इस संगठन के अंदर। क्योंकि देखो सभी विचार के बारे में सभी कुछ बोलेंगे, तो मैं कुछ चंद ऐसी बातें बोल रही हूँ क्योंकि इस संगठन के अंदर वो अमृत धारा बहती है कि जिसने ले ली ना वो कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी
झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, हमेशा लड़ेगा। और जैसे हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ हमारी महिला शक्ति भी लड़े। महिला शक्ति के लिए ही प्रोग्राम है। देखो पुरुष तो कहीं भी चले जाते हैं, वो हर जगह मीटिंगों में जा सकते हैं, लेकिन महिला हमारी नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारी कमजोरी खुद हम हैं। तो मुझे नहीं पता कि जैसे देखो हम संगठित होकर एक जागरण में जैसे बैठते ना, तो हमारा असली जागरण ये है जो हमारे महापुरुषों की देन है। हमारे शरीर पर कपड़े नहीं थे, आधा शरीर हमारा नंगा था, कुछ भी नहीं था हमारे शरीर पर वस्त्र, लेकिन ये हमारे महापुरुषों की देन है। आज हमारे पास घर है, मकान है, स्कूल है, कॉलेज है। आज इन हमारे महापुरुषों की देन है। डॉक्टर, इंजीनियर और क्या बोलते हैं, वकील, IAS, IPS, ये हमारे महापुरुषों की देन है। तो आज हमारे पास पैसा है ना, तो वो पैसा इस महापुरुषों की विचारधारा पर लगाओ। ये आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपसे ये संगठन इतना मांगता है कि आप आओ, आपको दिमाग की खुराक के साथ पेट की खुराक भी मिलेगी। तो हम देखो एक छोटी सी बात है, हम छोटा सा भी गली में जागरण रखते हैं ना, तो उसका पैसा हमें खुद खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये संगठन खुद पैसा खर्च करके हर जगह से महिलाओं को निकालता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है ना, महिलाएं वही पीछे हैं, बाकी कोई नहीं है। अब मैं छोटा सा, ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटी सी आपको एक दिखाऊंगी। आप पीछे उसको सभी जानते हैं कि एक जो यादव जी, तो वो बहुत बार यार उसको सभी जानते होंगे कि सिर्फ ब्राह्मणी कथा करने का हक है। हम लोग मेहनत करते हैं तो हम दलित कहलाते हैं, और जो लोग बैठ के हराम की खाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों भाई? मेहनत हम करते हैं ना, तो हम दलित कैसे हुए? दलित तो वो लोग हैं जो थाली बैठ के हराम का खाते हैं। और महिलाएं, उनको जो है ना, समय कम है तो थोड़ा सा कि महिलाएं ना, महिलाओं नहीं, उनको जो आज वो ओडी में चल रहे हैं ना, वो महिलाएं दिलाती हैं, किसी का बाप नहीं दिलाता। वो थाली बैठ के 1 महीने में 2 महीने में ओडी में घूमते हैं, और हमारा समाज मेहनत करने के बाद भी वहीं की वहीं है। क्यों? जानकारी के अभाव में नहीं है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए कि आप लोग सब आइए। तो एक मैं देखो कहते